हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति माली और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की प्रिपरेशन प्लस इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है क्रोमेट, और क्रोमेट बनता है क्रोमाइट से। यानी कि सीधी सी बात है कि हम क्रोमाइट से क्रोमेट और क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाते हैं। तो हम यहाँ पर कौन सी क्रोमाइट लेंगे? फेरिक क्रोमाइट FeCr2O4, ये हमारी होती है फेरिक क्रोमाइट। और इसे हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे तो हमने क्या बोला था कि क्रोमाइट से हमें क्रोमेट मिलेगा, तो यहाँ पर हमें सोडियम क्रोमेट यानी कि NaCrO4 हमें मिलेगा। ये हमें यहाँ पर मिल गया। बचा क्या हमारा? Fe बचा है अभी, तो Fe2O3 मिल जाएगा, Fe2O3 मिल जाएगा प्लस CO2 हमें मिल जाएगा। बैलेंस हम यहाँ पर कर देते, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 8 लग जाएगा, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा और यहाँ पर 8 लग जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमें मिल चुका है क्रोमेट। हमें पता होना चाहिए कि क्रोमेट को जब हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें डाइक्रोमेट मिलता है, और डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाने पर हमें क्रोमेट मिल जाता है। यानी कि पीएच, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पीएच वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 7 से ज़्यादा होगी तो हमारा बेसिक मीडियम होगा, और बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट से हमें क्रोमेट मिल जाता है। पीएच वैल्यू कम होगी तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट मिल जाएगा एसिडिक मीडियम में। हमें यहाँ पर मिल चुका है क्रोमेट यानी कि NaCrO4। तो यहाँ पर हम NaCrO4 को रिएक्ट करवाएंगे अब किसके साथ? H+ आयंस के साथ, तभी हमें क्या मिलेगा? डाइक्रोमेट मिलेगा। तो यहाँ पर डाइक्रोमेट मिलेगा यानी कि Na2Cr2O7। ये हमारा Cr2O7 क्या होता है? डाइक्रोमेट होता है, और साथ ही हमें Na+ आयंस मिल जाएंगे और H2O भी हमें मिल जाएगा। हमें अब बात क्या ध्यान रखनी है कि क्रोमाइट से हमने क्रोमेट बनाया, क्रोमेट से हमने डाइक्रोमेट बनाया, लेकिन हमें सोडियम डाइक्रोमेट तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम क्या करेंगे? इसको KCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे। यानी कि Na2Cr2O7 को अगर हम KCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? K2Cr2O7 प्लस हमें मिलेगा यहाँ पर NaCl बच गया, तो NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन थी, बहुत ही इजी रिएक्शन है। हमने फेरिक क्रोमाइट लिया, उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा के हमें क्या मिला? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में यानी कि H+ आयंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए तो हम KCl से रिएक्ट करवाएंगे तो NaCl निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। CrO4 क्रोमेट होता है। क्रोमेट हमारा येलो कलर का होता है, और क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों में ही जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है। डाइक्रोमेट का कलर कौन सा होता है? ऑरेंज होता है। ठीक है, शेप की हम बात करें तो इसकी टेट्राहाइड्रल होती है, यानी कि यहाँ पर एक क्रोमियम और 4 ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, 1 ऊपर और 3 नीचे। और यहाँ पर क्या होता है? 2 टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि 2 क्रोमियम है और 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर और एक बीच में ऑक्सीजन, यानी कि इस प्रकार से। अब इस Cr से 3 और इस Cr से 3 ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टेट्राहेड्रल इसका शेप हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि इसका खुद का रिडक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और सामने वाले का ये क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। तो एक बेसिक सी रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं ताकि उससे जितनी भी इससे रिलेटेड रिएक्शंस होगी वो हम कर सकेंगे। जो हमारा Cr2O7 2- होगा, उसको अगर हम 14H+ आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। इसका यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होगा क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो हमें मिल जाएगा 2Cr+3। ठीक है गाइस, और साथ ही हमें मिल जाएगा 7H2O। अब ये हमारी मेन रिएक्शन हो गई। अब हमें क्या याद रखना है कि ये जो Cr2O7 2- है,
यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इनका क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन, 3+2 को 3+4 में कन्वर्ट कर देता है, I- को आयोडीन में यानी कि I2 में कन्वर्ट कर देता है, और क्या करता है H2S को हमारा केवल सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम Fe2+ लिखेंगे इस रिएक्शन में तो हमें Fe3+ मिल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के प्रिपरेशन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।